जी, तो बात हो रही है वर्चुअल असिस्टेंट की। वर्चुअल असिस्टेंट मेरे नजदीक तो सिंपली आप इसको कह लें कि एक असिस्टेंट है। कोई भी रिमोटली उसके पास मतलब जो है ना, किसी भी जगह पे बैठ के आप अमेरिका के, यूरोप के किसी भी अकाउंट को आप मैनेज करो। और आप टेक्निकल टेक्निकल का समझ आइए सर। टेक्निकल हमारे दौर में एक यूज होती थी टर्म। टेक्निकल का मतलब ये होता है कि आपको पूरा प्रॉपर इसका नॉलेज होना चाहिए, इस फील्ड का, जिस फील्ड में आप आ रहे हो। ठीक है ना? फील्ड कौन सी है? ये अमेजोन की फील्ड है जनाब। और इसमें टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हर छोटी छोटी बात का पता होना चाहिए। अमेजोन कहाँ पे क्या करता है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, और उसके बाद इसमें हम जो हमारा प्रोसेस है। अच्छा, अब ये होगा क्या कि वर्चुअल असिस्टेंट मार कहाँ पे खाते हैं, कोई मसले मसाइल कहाँ पे आते हैं? मसले मसाइल ये होते हैं कि आप लोग ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हो। आप कहते हो मैंने 2 वीडियो देख ली है, मैं तो जी एक्सपर्ट हो गया हूँ जी, मैं तो जो है जनाब अब तो मुझे A to Z आप जो है ना एक्सपर्ट वीए बुलाएं। ये नहीं करना आपने। ओवर एक्सपेक्ट मत करें। अभी अभी आप खुद छोटी छोटी चीजों को समझें। छोटे छोटे काम आप मैंने एक बात जिंदगी से सीखी है कि आप अगर छोटे छोटे काम अच्छे तरीके से करने लग पड़ते हैं ना, तो बाकी बड़े काम ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। जब हम ये छोटे से काम जो है ना, ये जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की बात की कि आपने क्लाइंट को कुछ भी दिखाना है, तो उसको प्रॉपर वे में दिखाओ। प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दिल खुश हो अगले बंदे का। ये नहीं है कि सिंपली आप कहेंगे जी ठीक है जी बस ये लें। एक गंद मार के भी देना है, एक अच्छे से काम करके भी देना है, तो फायदा क्या है? फायदा होता है ना भाई अच्छे से काम करने का। किसी बंदे को आप खुद हैं, आप किसी, आपका कोई मतलब पीएन है, वो कोई काम अच्छे से खूबसूरत तरीके से सफाई से करके देता है, तो आपकी नजर में वो अच्छा मतलब इमेज उसका होता है कि यार ये बंदा अच्छा है, ये मुझे काम अच्छा करके देता है। तो आपने भी अपना इमेज जो डेवलप करवाना है, वो आपने अच्छा डेवलप करवाना है क्लाइंट की नजर में, खुद की नजर में भी, कि यार मैंने काम को, और फिर हर चीज को छोटा छोटा अपने जहन में भी ये सारी चीजें लेके चलनी है कि यार हमने अच्छा इस स्टेप पे ये किया था। काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। मुशाहिद भाई, हसीब भाई, काइंडली म्यूट कर लें, काइंडली म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये इन छोटी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। आप छोटी छोटी चीजें अच्छे अंदाज में करने लग पड़ते हैं, तो वो अकमुलेटिव हो जाता है, वो आपकी एक नेचर बन जाती है। आप बड़ा काम भी अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। ठीक है? सो मेरी एडवाइसेस यही थी कि अच्छे टेक्निकल, और अपने आप को, जब आपको कॉन्फिडेंस हो ना, जब आप क्लाइंट से बात करो, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है, जब वो क्लाइंट से बात करे तो उसे पता हो, ये नो, कि भाई ये सेलर सेंट्रल है और इसके ऊपर काम कैसे होता है। होलसेल है, होलसेल में क्या क्या होता है, स्टोरी पूरी पता हो। पूरा आपको एक नॉलेज हो कि भाई आप लॉन्च करनी है, किसी ने अपने 5,000 7,000 $10,000 लगाने हैं, किसी ने अपना पैसा लगाना है। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप काम अच्छे से सीखो। हमेशा मसला अब क्या आते हैं, हम देख रहे होते हैं मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी किसी ने कमिट कर लिया है, लेकिन अब उसको काम नहीं आता। ठीक है, वो काम नहीं आता, मसले मसाइल आ गए हैं जनाब, अब वो बैठा हुआ है हाथ पकड़ के। तो वजह यही है कि उसने ओवर एक्सपेक्ट किया और उसने जनाब काम पकड़ लिया। बट द थिंग इज कि उसने सीखने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को मतलब जो है ना ट्राई नहीं की कि यार मैं जो है ना इन चीजों को सीख लूं। मेरा जो है मैं जो है छोटी छोटी चीजें हैं इनको एक्सपर्ट हो जाऊं, इनके ऊपर फिर वैलिडेशन आती है। एग्जाम क्यों लिया जाता है? ये एग्जाम अब हम इसी लिए रख रहे हैं, इस कोर्स की जरूरत है मुझे। मैं 4-5 बैच पढ़ा के मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, मुझे हर बंदे का पता है। आज आपका, मुझे मैंने काफी बंदों से बात की है, दे हैव वेरी हाई मोटिवेशनल लेवल। क्योंकि हमारे यहाँ मोटिवेशनल पकौड़े हम नहीं बेचते, हम तो है ना, सीधी सी बात है, अपना काम आपको करवाना है हमने, सीधी सी बात है, हमने आपको कोई माफी इसके ऊपर नहीं देनी। ठीक है? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हो कि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट से किसी ने मतलब कोई ट्रेनिंग लिया है, तो ही मस्ट हैव द नॉलेज। ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो आप जो है ना बस तस बजब और जनाब ओवर एक्सपेक्टेशन, और जनाब मैंने जनाब 10-10 घंटे डेली के दे देने हैं जनाब, मैं 10 घंटे दे दूंगा, 12 घंटे दे दूंगा, नथिंग, नो। भाई आप
इसको प्रॉपर जो आज आपका एटीट्यूड है ना, उसी को आप लेके चलें और उसको प्रॉपर वे में काम करें। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की हुई है चीजें, जो ये तो सर्विसेज है ना, मैं ट्रेड्स की पहले बात करूंगा। भाई ये क्या कल्टीवेट करनी है आपने। वाई यू हैव टू कल्टीवेट दिस, बिकॉज यू हैव टू डू वर्क विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। यू आर एम्बेसडर, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। हम ये क्यों आप लोगों के ऊपर जोर लगा रहे हैं, द ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी, मतलब ये सारी चीजें आप लोग कल्टीवेट करें। अगर आप रिलायबल पर्सन नहीं है तो भाई बने। इफ यू हैव टू मूव विद दिस फील्ड, ठीक है, तो भाई आपने बनना है। क्यों बनना है भाई? एक बंदा अपने हक हलाल की, अपनी मेहनत की जो कमाई है ना, वो लगा के बैठा हुआ है। उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, आपकी स्किल्स को उसने सिर्फ फोन पे सुना है, ट्रस्ट करके आपको जो है उसने कहा जी यार ठीक है, आप, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, आप अपने 200-300 डॉलर ले लो। सो आप उन $200-300 के एवज उस बंदे की जो लॉन्च है उसके ऊपर इफेक्ट असरअंदाज ना हो। सो आप रिलायबल बने। एक्यूरेसी मैंने पहले बता दी है चीजें कि एक्यूरेट चीजें से आप मैसेज कर रहे हैं तो उसको दोबारा देख लें कि भाई मैंने मैसेज ठीक किया है। इंटेग्रिटी बहुत ही बड़ी कीमती सिफ्त है, काइंडली इसको कल्टीवेट करें अपने अंदर। उसके बाद फ्रेंडली पर्सनैलिटी अपने आप को बनाएं, ताकि आप लोग जो बात किसी बंदे के साथ कर सकें तो बैरियर्स ना हो। रिसोर्सफुलनेस एक बहुत बड़ी एक एबिलिटी है आप लोगों की, कि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ना, ये कहाँ से होना है, ये काम कहाँ से होना है और कौन बंदा इस काम को करेगा। मतलब ये है कि फर्ज करें आपको कोई काम पड़ गया एंड यू हैव नॉट द सर्विसेज। लाइक आप फर्ज करें आपको इस बैच का ही पता है कि बैच में ये बंदे हैं और ये बंदे मतलब जो है ना टेक पार्ट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं। सो यू हैव इन माइंड कि अच्छा इस बंदे के पास मेरी किसी प्रॉब्लम का हल होना है। तो नेटवर्किंग जब आप लोग करेंगे तो नेटवर्किंग के बाद आप लोगों को पता होगा अच्छा इस अभी मुझे मुश्किल पड़ गई है, मैंने इस बंदे के पास जाना है, मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। सो इट इज कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस। क्या आपने काम कैसे लेना है ये आपको पता हो। गिव आइडिया। अच्छा, गिव आइडिया टू ग्रो बिजनेस। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा भाई अपने क्लाइंट को लेके ना बैठ जाओ, उसको मशवरे देते रहो कि भाई आज हम ये कर लें, आज ये कर लें, आप इसको एक लिस्टिंग लगाइए, हम दूसरी लगाते हैं, मैं आपको हैंड करके देता हूँ। सो द थिंग इज टू ग्रो। वो ग्रो होगा तो भाई आपने पैसे कमाना है, सीधी सी बात है। पैसा आप लोग तभी कमाओगे जब अगले बंदे को ग्रो करोगे। बस इस बिजनेस की हुस्न भी यही है कि आप किसी को तबाह करके नहीं कमाते। जैसे वकील होते हैं ना, वो वकील है, पुलिस है, वो उनका जो पेशा है वो क्या है कि वो जब भी पैसे कमाते हैं तो वो किसी को मजबूरी की हालत में देखते हैं, वो कोई खुशी से नहीं दे रहा होता। बट यहाँ लोग आपको खुशी से देते हैं कि भाई मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहा है, मेरा बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, अगर मैं उसमें से $300-400 इस बंदे को दे देता हूँ तो मेरे कौन सी उसमें कमी आ जानी। फॉलो अप बड़ी एक जबरदस्त आप लोगों में ये एक्टिव मतलब जो है ना एबिलिटी होनी चाहिए। चीजें आपने डेली बेसिस पे फॉलो अप करनी है। फॉलो अप शुड बी स्ट्रांग कि भाई ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया, आपने ये नहीं करना, ओहो अच्छा कोई निकाल कर लाएंगे, कोई मसला ही नहीं जनाब, रोड़ा ही कोई नहीं जनाब, वो हो जाएगा जी, वो क्लाइंट का सर मेरी लिस्टिंग, ओ नहीं नहीं कोई मसला नहीं भाई, ये खुदारा ऐसे ही काम नहीं करने। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जा रहे हैं और पाकिस्तानी क्लाइंट से भी काम करेंगे, लेकिन ये चीजें कल्टीवेट कर लें। मल्टीटास्किंग जनाब, ये भी आप फर्ज करें प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, फिर आप कभी लिस्ट करेंगे, फिर सोर्स करेंगे। सो ये एक्टिविटीज इंटरलिंक है आपस के साथ, आपस में। सो यू शुड बी एबल टू डू वर्क विद मल्टी मल्टी एक्टिविटीज, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वर्किंग अंडर प्रेशर। कोई प्रेशर आ गया है, कोई मसला आ गया है, कोई लॉन्च में कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, सो यू हैव टू हैंडल दैट प्रेशर एज वेल। बिजनेस कर रहे हैं जनाब आप कोई ये मजाक नहीं कर रहे कि ऐसे ही कोई बंदा आपको $300-400 पर मंथ आपको उठा के दे रहा है। यू हैव द स्किल्स, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द ऑल ट्रेट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट।
उसी के बाद ही आपको जो है ना वो इस काबिल समझा है उन्होंने कि भाई ठीक है, इस बंदे को जो है ना हम लोग इसको मतलब जो है ना ये इतना अहल है कि हम इसको जो है ना इस काबिल बनाते हैं। ठीक है। सो भाई ये मेरी एक समझ लें कि एफर्ट है। इन चीजों को कई किसी भी जगह पे आप देख लीजिएगा, बस ये वर्चुअल असिस्टेंट है जी, ये होता है वो होता है। भाई ये जो एबिलिटीज हैं काइंडली क्रिएट करें। आप जो कहते हैं वो करने लग जाएं तो हमारे मसले आधे खत्म हो जाएंगे। हमारा इश्यूज यही है कि हम जो बोलते हैं ना मुंह से, हम वो करते नहीं है। ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, खुद से ही कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा, आज से मैंने 10 घंटे देने हैं। भाई 1 महीने बाद मैंने टेस्ट ले लेना है कि भाई आपने 10 घंटे दिए हैं या 9 घंटे दिए। तो वो टेस्ट में एक पता लग जाएगा आपका कि, और इन चीजों का भी मैं टेस्ट लूंगा। ये भी आपके जेहन में हो कि इनके भी एक रैंडम क्वेश्चंस होंगे कि आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी कि उस मौके के ऊपर आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप वो एक कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, उसके लिहाज से आपकी जो मेंटल लेवल है वो चेक किया जाएगा कि यू हैव वर्कड ऑन दिस स्किल्स और नॉट। ठीक हो गया जनाब। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की खूबियां हैं जो आप लोगों में होनी चाहिए। अब आ जाती है बात सर्विसेज की। सर्विसेज आप कौन कौन सी दे के पैसे कमा सकते हैं? बड़ा कॉमन सा सवाल है, हम पैसा कैसे कमाएंगे, हम कहाँ से पैसा कमाएंगे? तो जनाब ये तो अभी एक एक मतलब बड़ी बड़ी बोटी है, ऐसे लगा लें। इनके आगे भाई बड़ी छोटी छोटी मतलब जो है ना बोटियां पड़ी हैं, जो हम इजीली उनको स्किल सीख के हम आगे सर्विसेज दे सकते हैं। फर्ज करें सेलर अकाउंट मैनेजमेंट है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आपने ए टू जेड उसकी मैनेजमेंट करनी है। आपने उसकी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, फिर उसको लिस्ट करना है, फिर शिपमेंट प्लान बनाना है, फिर अपने होर्स अपने जो क्या कहते हैं वेयर हाउस है, शिपमेंट प्लान में आपके पास आएगा, वो आपने सेंड करना है टू सोर्सिंग जो हमारा ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है कि भाई ये मेरा जो है टारगेट या डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मैंने जाना है, तो काइंडली आप ये जो चीजें यहाँ पे भेज दें। ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने मैनेज करनी है। सो ये वीएस सर्विसेज इस एक एक ये एक एक गिग है। गिग क्या होती है? आप अमेजोन के सॉरी फाइवर के ऊपर बनाते हो, सेलर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उसकी अलहदा गिग है। हंट करनी है, उसकी अलहदा गिग है। हंटिंग में एक्सपर्ट हो गए हो, आपको क्या होगा अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपके पास ब्रांड अप्रूवल पड़ा हुआ है जनाब, अगर आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पड़ी हुई है, यू जस्ट नीड अ मैसेज। और वो आपने मार्केट कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा। आपने अपनी स्किल को, हाँ ये देखें, आपने एक्सपर्ट होना है। मार्केट करेंगे, मार्केट का कोई मसला नहीं है। क्लाइंट अभी भी भरा पड़ा हुआ है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, अभी भी क्लाइंट पड़ा है। बट द थिंग इज यू वी आर नॉट केपेबल टू फाइंड दैट। क्यों? क्योंकि हम बस कहते हैं जी मैं एक वीडियो देखूं और मैं जो कहता हूं जो जहां बस मुझे सारी चीजों का पता लग गया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता भी नहीं है, कहीं भी नहीं होता और ना ही होगा। हमेशा अगर वो 100 रुपए की चीज है ना, तो आप उसको 90 भी देंगे ना, तो वो कहेगा नहीं भाई 10 रुपये रख। वजह क्या है? वो क्यों नहीं देता 90 की? पे द प्राइस। हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर टीचर थे, वो कहते होते थे कि पे द प्राइस, कि किसी भी काम को करना है ना तो उसकी कीमत अदा कर दें, उसका हक अदा कर दें, तो वो चीज आपको मिल जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कितना इसकी कीमत अदा करते हैं और आपको उसका कितना फ्रूट मिलता है। ठीक है जनाब। लिस्टिंग क्रिएशन का मैंने बोल दिया। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग तो खैर इसमें नहीं होती, हम लॉन्च करते हैं, रैंक हम करते हैं उसमें प्राइवेट लेबल में। और इसकी जो ये स्किल है पीपीसी की भी, ये भी आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसकी कस्टमर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्किल्स हैं। सो ये सर्विसेज देके आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर आप वीडियो देख लें अकाउंट क्रिएशन की, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन अमेजोन। स्टेप बाय स्टेप हर चीज वहां पे डिस्क्राइब्ड है कि आपने पाकिस्तान से कैसे अकाउंट बनाना है। दैट इज अ सेपरेट स्किल। अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो स्किल्स हैं ये तो आप इस कोर्स में सीखेंगे। जो हम फाइवर पे अभी आपको लेके जाएंगे वो बड़ी बेसिक सी स्किल है।
और एक ऐसे समझ लें कि 10 से 15-20 मिनट आपके मिलेंगे। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको सीख के उसको मार्केट करें। और एक दो एफिलिएट प्रोग्राम भी मैं बताऊंगा आपको फाइवर के, सो दैट कोई ऑर्डर करता है या कोई बंदा वहां पे आप उसकी पोस्टिंग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। सो ये तो हमारे हाथ में है ना जनाब, ये तो अब सिंपल से काम है, ये अब हम करेंगे तो तभी कोई पैसा आता है ना, पैसा कोई बैठे बिठाए तो नहीं आ जाता। सो हम स्ट्रेटजी सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग की आपसे डिस्कस कर लेंगे, सो दैट जिन लोगों का, जिन बहनों का इश्यूज हैं, कुछ किचन मनी के इश्यूज हैं, सो दैट हम उनको थोड़ा सा कैपेबल कर सकें, थोड़ा सा उनको एफर्ट वाइज सस्टेन कर सकें, सो दैट जब तक आपकी अर्निंग नहीं होती आपका एतबार नहीं होगा इस ऑनलाइन अर्निंग। आप कहेंगे नहीं यार ये बस मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो अर्निंग जब होने लग जाएगी तो फिर इंशाल्लाह काफी चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। चले जी, वर्चुअल असिस्टेंट भी हो गया। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है जो मैंने आपको डिलीवर किया है। कोई मैंने मुश्किल बातें तो आपको नहीं की, शायद कोई की हूं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप सब लोग जिनको समझ आ गई है वो वन प्रेस कर दें। ठीक है, वो वन प्रेस कर दें, सो दैट आई नो के आप लोगों सबको समझ आ गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों को समझ आ गई हैं चीजें। अच्छा अब हम चलते हैं जी, अमेजोन क्यों जी, वो अमेजोन के ही पीछे क्यों पड़े हैं सब लोग, अमेजोन पे क्यों आना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन और भी वेबसाइट्स हैं, कोई और भी चीजें, क्यों अमेजोन को सीखना चाह रहे हैं। पहली वजह जो मेरी थी, जो मैं आया इस बिजनेस में या इस सारी मतलब जो चीजें थी, फैसिनेटिंग चीज मुझे जो लगी कि मैं आज किसी के लिए कर रहा हूँ, बट द डे विल कम व्हेन आई विल लॉन्च माय ओन पीएल और होलसेल, द बेस्ट थिंग। सेकंड बेस्ट थिंग इज Amazon इज, अभी मैं आपको इसके लेटेस्ट, क्योंकि हमने रखे होते हैं सेल्स के स्टैट्स, लेकिन गूगल मैंने अभी किया है। ठीक है, ये कुछ सेकंड्स पहले, तो Amazon का जो 2021 का जो नेट सेल का मतलब ये है कि ये टोटल इसकी सेल है, ये जस्ट इंक्रीज बाय 22% टू 469.8 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये 386 था 2020 में, और ये जो 22% इसमें एक्सपेंशन आया है, ये अब 469.8 बिलियन डॉलर की एक साल का रेवेन्यू है भाई। और ये मैं नहीं बता रहा, ये गूगल बता रहा है भाई। गूगल के ऊपर तो आपको एतमाद है ना, क्योंकि मैं बताऊं तो वो कहेंगे कि जी सर जो है ना छोड़ रहे हैं। तो ये गूगल के स्टैट्स हैं कि भाई ये इतना पैसा टर्नओवर है अमेजोन के ऊपर, और कौन कमा रहा है, सेलर कमा रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, सेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ये कमा रहे हैं। और ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो अमेजोन के ऊपर है, हम तो बाहर बैठे हुए हैं ना, हम तो बाहर है अमेजोन के, ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर के स्टैट्स हैं। ठीक है, सो इतनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो इतनी बड़ी मार्केट में आप लोग सारे अगर एक्सपर्ट होकर चले जाते हैं तो इस मार्केट में क्या फर्क पड़ जाना है, बिलियन डॉलर्स वाली मार्केट क्यों चूज करें, इसीलिए आप आए हैं इस मार्केट में। इट हैज एक्सपेंशन टू अर्न द मनी यू वांट। हाउ कितनी कमाना चाहते हो ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपके जेन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी गुड़ डालोगे उतना मीठा। कोई इसकी हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि भाई ये मेरी एक जॉब चल रही है, आज मेरी लाख सैलरी है, मेरी 4-5 साल बाद तो 2 लाख हो ही जानी। भाई यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, वो इस मार्केट को जेन में रखे कि भाई ये मार्केट है कितनी बड़ी, मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। सो जो आप लोगों का जो डिसीजन है वो यही डिस्क्राइब कर रहा है कि देखें जी ये कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, सो इसमें जाना चाहिए। उसके बाद इसकी पॉलिसीज हैं, इसके ऊपर आपकी मनी का कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे जी मेरा अकाउंट अगर डीएक्टिवेट भी हो गया है, 3 महीने 90 डेज का टाइम होता है, अमेजोन कहता है यू हैव वायलेटेड आवर पॉलिसी, अगर कोई मसला आ गया है 3 महीने आपकी मनी होल्ड रहती है, 3 महीने के बाद अमेजोन आपको पूरी मनी रिटर्न कर देता है। ठीक है, सो ये भूल जाएं कि इतनी बड़ी मार्केट हो और ये पैसे मतलब जो है आपके मार जाएं, कभी भी नहीं होता।
नहीं तो अगर ऐसे जो धोखेबाज होते हैं, ये जो जो स्कीमें चलती हैं वो बहुत कम दिन चलती हैं, वो इतना बड़ा मतलब जो है ना वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकती। ठीक हो गया जनाब, वाई अमेजोन समझ आ गई है। उसके बाद ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, फोकस करती है ई कॉमर्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बड़ी मजेदार चीज है, कभी सर्च कर कीजिएगा इसको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपके रिपोर्ट्स बनते हैं, आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, आपकी रेकी की जाती है सारी की सारी, आपको देखा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर A9 है। A9 का मतलब है अमेजोन का एल्गोरिदम है। अमेजोन एल्गोरिदम सुपर फास्ट, इतना तेज है ना, मतलब जो है ना आप उसको सोच ही नहीं सकते कि इतना तेज है। उसके पास हर चीज का डाटा है, उसके पास स्क्रॉलर्स हैं, बॉट्स हैं, ऑटोमेटिक आपका जो स्कैनिंग वगैरह हो रही है आपकी, मतलब जो है ना चीजों को कैप्चर किया जा रहा है। दैट्स सुपर्ब। 5 बड़ी कंपनीज में आती है यूएस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इसके साथ अमेजोन भी है। सबसे मजेदार चीज, Amazon allows individual and businesses to sell their products online on its website। सबसे मजेदार चीज है, आप मोहल्ले में हैं, आप किसी गली में हैं, आप सिंध के किसी एरिया में हैं, आप कहीं भी बस रहे हैं, you have an identity card या passport and you have a bank statement, you can sell on Amazon। सबसे मजे की चीज ये है जो कि आपको खुद मुख्तार बनाती है। आज आप किसी के लिए काम करेंगे, किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, उसकी सर्विसेज उसको देंगे, उसका स्टोर जीरो से लेके आप मैनेज करेंगे। बट द डे विल कम व्हेन यू विल लॉन्च योर ओन स्टोर्स एज वेल, यू विल लॉन्च योर ओन होलसेल एज वेल ऑन योर डिटेल्स। सो सबसे मजेदार चीज इसकी ये है। अच्छा, रेवेन्यूज मैंने आपको बता दिया है। जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं, ठीक है, और इसके रेवेन्यू में कोरोना के दिनों में इजाफा हुआ है। मार्केट प्लेसेस इसकी 17 और अभी 18 एक मिस्र में भी आ गई है। ठीक है, अमेरिकाज में ये आप लिखेंगे amazon.com, कनाडा, मेक्सिको, ये आएंगी, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका में आती है मार्केट। फिर यूरोप आता है, यूके आ गया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन। फिर एशिया पैसिफिक आ गए, इसमें जापान है, कनाडा, सीएन है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया हमसे आगे है जनाब एशिया में। वो अमेजोन, और अमेजोन के जो एम्प्लॉइज हैं वो काफी इंडियंस हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि इंडियंस बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं अमेजोन में। हमारी वीडियो वेरिफिकेशन काफी हुई हैं, तो वहां पे हिंदी का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एज वेल। फिर मिडल ईस्ट में है, ये यही है, और सऊदीया में भी है। ठीक है, सो ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे अमेजोन का इंटरफेस है। अमेजोन का इंटरफेस पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान अभी सेलर लिस्ट में आया है कि आप अमेजोन की पाकिस्तान की डिटेल से अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। बट द थिंग इज के सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी अमेजोन के वेयर हाउस यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, जब वो यहाँ पे आएंगे तो ऑफिशियली आप लोग अपनी लिस्टिंग यहाँ से पाकिस्तान से करके अपना जो प्रॉफिट वगैरह वो यहाँ से ले सकते हैं। FBA और FBM सिंपल आपको बताई थी चीजें, लेकिन चले मैं दोबारा, खैर बताई तो मैंने उस लेक्चर में थी, लेकिन वो लिया किसी ने नहीं लिया। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है FBA जो हम लोग कर रहे हैं, और एक होता है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जो बंदा सेल कर रहा है वो कहता है जी मैं खुद ही इसको पिक पैक एंड शिप करूंगा। ऑटोमेशन इसी चीज का नाम है जिसको हम FBA कहते हैं। मजेदार बिजनेस, अमेजोन आपकी जगह के ऊपर प्रोडक्ट आपकी पिक भी कर रहा है, पैक भी कर रहा है, शिप भी कर रहा है, लेबलिंग भी कर रहा है, एवरीथिंग ही इज डूइंग, एंड इन रिटर्न ही इज टेकिंग सम 15% ऑफ सेल प्राइस, सेल प्रोडक्ट का जो है ना वो आपका वो 15% ले रहा है। ठीक है, वो सारे का सारा काम FBA में, सारा का सारा काम आपका अमेजोन हैंडल करेगा। कोई भी ऑर्डर आएगा, अमेजोन के एम्प्लॉइज फिजिकली प्रिपेयर करेंगे पैकेज को और शिप कर देंगे कस्टमर को। जबकि जो मर्चेंट है ये उसका उल्ट हो गया, इसमें आपने पिक भी करना है, खुद स्टोर भी करना है, इसको पैक भी करना है, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको घर भी पहुंचाना है, डिलीवरी और मतलब आपका डिलीवरी रेट भी ठीक होना चाहिए। सो फायदे नुकसान सबके हैं। FBM ज्यादातर कब करते हैं, जब
सेल कम हो किसी प्रोडक्ट की, या स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, या उसमें मार्जिन कम है, आप अमेजोन को 15% नहीं देना चाह रहे हैं, एंड सिचुएशन वेयर एफबीएम वर्क देन चीपर देन एफबीए। सो सिंपल कंसेप्ट, एफबीए Amazon खुद pick, pack and ship your products by his own, and in return he will take 15%. And for the FPM time being, FPM ये है कि ये pick, pack, ship each and everything customer care आप खुद करेंगे, ये झंझट आपका है। ठीक हो गया। इसमें ये होगा कि आप मतलब जो है मतलब आपका तो थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बच जाते हैं, लेकिन खपत बहुत है। मॉडल्स कौन से हैं जी अमेजोन के? प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है अमेजोन के ऊपर। होलसेल जो है आप किसी के ब्रांड को रीसेल करते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आपके पास ना कोई स्टोर है ना कुछ है, सो यू सिंपली आप जो है रीसेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, एक जगह से पकड़ी दूसरी जगह पे छोड़ दी। सो मोस्ट रिस्की मॉडल जो है वो ड्रॉप शिपिंग है, सेफेस्ट मॉडल जो है वो होलसेल है। एंड प्राइवेट लेबल जो है इसको आप एसेट क्रिएशन का नाम दे दें कि ये एसेट क्रिएशन वाला बिजनेस है प्राइवेट लेबल, जिसमें आप लोग अपना ब्रांड बनाते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करते हो, अमेजोन के ऊपर जाते हो, सेल करते हो, एडवर्टाइजमेंट चलाते हो, अपनी मार्केटिंग करते हो, और आपका ब्रांड डेवलप हो जाता है इवेंचुअली। एंड व्हेन टाइम कम्स, 2 साल आपने गुजार ली है, प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, 2 साल आपने गुजार ली अमेजोन पे ऊपर, तो वो आपकी जो लिस्टिंग है इट इज कन्वर्टेड इनटू एसेट। वो आप फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप एम्पायर एक वेबसाइट है, वहां पे आप डिटेल दें अपने स्टोर की, मेरा ये प्रॉफिट है, मेरी ये प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री है, वहां पे आपका रेट लगेगा। आपका जो प्रॉफिट होगा उसको 2 साल मतलब 24 महीनों से जरब दी जाएगी और आपको एडवांस में प्रॉफिट मिल जाएगा। इस चीज ने भी मुझे फैसिनेट किया था। एक, अपना बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन पे। दूसरा, टाइम इंडिपेंडेंस है, लोकेशन इंडिपेंडेंस है, कहीं पे मर्जी चले जाएं, लैपटॉप खोलें, आपका बिजनेस ऑन हो गया। एंड फोर्थ वन, इट इज फ्लिपेबल। फ्लिप का मतलब ये है कि आप इसको जितना भी बड़ा मर्जी बिजनेस कर लें, आप इसको आगे सेल आउट कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब होलसेल की तरफ। होलसेल आल्सो फ्लिपेबल, लेकिन इसकी रेशियो कम है होल प्राइवेट लेबल की तरफ, मतलब तरह से आपको ग्राहक मिल जाएंगे कि जो होलसेल का चलता चलाया स्टोर, जिनको जिनको बोदर नहीं करना, वो क्या कहते हैं मतलब किसी ने कहा है ना कि मैं किसी का टाइम खरीद लूंगा, तो वो टाइम खरीद लेते हैं, खुद एफर्ट नहीं करते। वो कहते हैं मैं इसका टाइम खरीद लेता हूँ जिस बंदे ने लगाया। होलसेल बेसिकली क्या है? किसी का ब्रांड है, ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। आपने क्या करना है? आपने उसकी एनालिसिस करना है, गैप ढूंढना है कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं इसके पास और ये बंदे सेल कर रहे हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट में देखता हूँ कि मुझे कितने की मिल रही है। तो आप ब्रांड से रब्ता करते हो या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हो, वो आपको उसकी शीट देता है कि मेरी ये प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है, इसमें देख लो, जो पसंद आती है वो फिर मुझे बताओ। उन शीट को आप एनालिसिस करते हो कि अच्छा ये शीट है और इन शीट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से आप उसको ऑर्डर करते हो, अकाउंट क्रिएट होता है, आपकी प्रोडक्ट चली जाती है अमेजोन के एफबीए उसमें, लाइक वेयर हाउस में चली जाती है, एंड सेकंड डे आपकी सेल शुरू हो जाती है। इसमें जो स्ट्रेटजीज है, इंशाल्लाह जब प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करेंगे तो मैं स्ट्रेटजीज उसकी डिफाइन करूंगा। तो अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, हम थर्ड मीटिंग का लिंक मैं अभी आपको सेंड करता हूँ।